भाई बांग्लादेश चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको रेगुलर 2 वीडियो मिलेगी, सुबह आपको मिलेगी एडवांस की और शाम को मिलेगी अर्थमेटिक की वीडियो। तो आज मैं शाम को टॉपिक आपका चल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएफ यानी एचसीएफ एंड एलसीएफ की बेसिक चीजें हो चुकी है। आज मैं इसकी कुछ स्पेशल रूल्स बताने वाला हूँ, जो एडवांस तरीके को कैसे करोगे अच्छे से वो चीज बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था। एचसीएफ में आपसे कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में कहा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कुछ छोटी छोटी चीजें अभी रह गई, इनको ये जब जिस टाइप में तुम्हें एग्जाम से करना वो टाइप बताना है कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे चीजें करो, क्या करो, उसके लिए आप फिर एक बार चीजें लेते हैं। 2 संख्याएं हमने 35 और 95 हमने कहा इनका एचसीएफ ज्ञात करो। इनका एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या होता है हमने कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने कितना हो जाएगा 7 गुणा 5, ये हो जाएगा 19 गुणा 5। तो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा मिल रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन आपको 5 मिल रहा है। इसका एचसीएफ कितना आ गया 5। हमने कहा यदि इसका आप रेशियो निकालो, इसका आप रेशियो निकालेंगे तो हिसाब करना 35, ये कितना 19, 19 यानी कितना हो गया 19। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जब कभी भी किसी संख्याओं का जब कभी भी किसी संख्याओं का रेशियो अलग करते हैं, तो हम उसका एचसीएफ अलग करते हैं। आपने क्या सीखा, जब कभी भी किसी संख्याओं का रेशियो अलग करते हैं तो हम उसका एचसीएफ अलग करते हैं। जैसे 2 संख्याएं थी 35 और 95, इनका हमने क्या किया रेशियो अलग किया, 5 अलग किया। तो जब 5 अलग किया तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 19। तो तुमने देखा ये 5 रेशियो भी है और ये तुम्हारा क्या है एचसीएफ भी है। तो आप और ये जो संख्याएं लास्ट में बची, ये जो ऐसी संख्या बचती है ये को प्राइम संख्या बचती है, को प्राइम संख्याएं बचती हैं जो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसमें अब सवाल किस टाइप का बनेगा अभी हम सवाल करना इसमें बताते हैं। जैसे अब इसका रूल क्या रहेगा वो भी बता रहे हैं। तो आपने यहाँ से अगर आपके पास सवाल दिया कि 2 संख्याओं का अनुपात, अगर आपके पास सवाल दिया हो 2 संख्याओं का अनुपात 7:19 है, 7:19 है, और यदि आपका पास एचसीएफ आपका दिया हो, यानी कि एचसीएफ आपका दिया हो 5, तो आपसे इसमें पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताइए एलसीएम ज्ञात कीजिए या पहली संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, आंसर ज्ञात कीजिए। तो जब आपको एचसीएफ दिया, एचसीएफ करने के क्या सिखाया कि एचसीएफ जो होगा दोनों में कॉमन होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 7/5 अनुपात 19 इंटू कितना 5। तो यहाँ लिखोगे ये संख्या क्या होगी 35 और 95। अब तुमसे अगर कहा जाए कि इनका एलसीएम ज्ञात करो तो एलसीएम ज्ञात निकल लोगे। तो आ जाएगा एलसीएम बराबर इसमें देखो जो चीज पहले कॉमन को कॉमन लिख लिया, फिर कितना 19 गुणा 7, ये तुम्हारा क्या आ गया एलसीएम। ये इसमें स्पेसिफिक रूल कैसे बनेगा। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, क्या कि इसमें स्पेसिफिक सवाल जो करवाने वाले, जो आपको बताने वाले, जो समझाने वाले, को प्राइम बताया। को प्राइम का मतलब लास्ट में ऐसी संख्याएं बचेंगी जिनका में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। जैसे तुम्हें कहेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, 2 संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका एचसीएफ ए है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब संख्याओं का रेशियो दिया तो इसको संख्या लिख सकते हैं ए एक्स, ये ए वाई लिख सकते हैं।
अब ये हमें स्पेसिफिक संख्या पता चल गई, या कभी तुमसे कहा कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग कितना ए बस यानी कुछ भी योग दिया उसको क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई। यदि तुमसे कहे दो संख्याओं का अंतर इतना है तब भी आप वही नियम लगा सकते हैं। यानी इसमें ये जो चीज आपको एचसीएफ देगा, एचसीएफ जो होगा वो इन संख्याओं का रेशियो भी होगा और इनका क्या होगा, इनका मल्टीपल भी कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें ये एग्जाम्पल अभी दिया 35 और 95 लोग इसका निकालोगे कितना है 1995, इनका निकालोगे कितना है 1995। अब इसमें सवाल पूरा लिख के दिखाते, ये तुम्हें रूल बताया, ये तुमको रूल बताया को प्राइस को प्राइस फैक्टर कितने पेयर बनेगी, पेयर का सवाल बताते हैं। देखो दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, उनका लासा, उनका लासा 60 है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे कहेगा एचसीएफ ज्ञात करो, इसी में सेकेंड इसी बता दीजिए सेकेंड क्वेश्चन तुमसे कहेगा दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आप तुम्हें देखा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लासा 60 है, तो पहला संख्या एचसीएफ ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसको क्या करो, जब तुमने देखा कि हमें जो जो ये रेशियो आया ये कसने के पहले, इसके पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा। तो इसको मान ले संख्याएं माना हमारे पास होगी 3x और प्लस कितना 4x। अगर इनका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो चीज कॉमन कॉमन को कॉमन, इसके बाद जो चीज आएगी 3 × 4 और बराबर कितना है 60, ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी यक्स का मान कितना आ गया 5। अब जब यक्स का मान 5 आ गया तो जो हमने तुमसे कहा था इनका जो आप यक्स निकालते हो वही तो तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। इसका जो रेशियो निकाला अगर आप देखोगे यहाँ से तो कितना संख्या कितनी रहेगी 15 और ये कितना 20। तो अगर इसको निकालोगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आप जो यक्स आया निकल के वो कितना 5 जो यक्स निकल गया वही एचसीएफ है। दोनों संख्याओं का योग, तो योग निकालो पहली संख्या ये सेकेंड संख्या ये, इनका योग निकालो कितना आएगा 35, योग कितना आएगा 35। इसमें चाहे कैसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए या तुमसे पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो जब तुम्हें संख्याएं पता चल रही तो आप क्या निकाल सकते हो, इसका कुछ भी जो पूछे वो निकाल सकते हो। बस कॉन्सेप्ट एक ही था कि को प्राइम फैक्टर, यानी जब कभी भी किसी संख्या का रेशियो अलग करते हैं तो हम उसका रेशियो नहीं बल्कि उसका क्या अलग करते हैं और उसका एचसीएफ अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं, एचसीएफ। जैसे तुम्हें आप देखो अगला संभव जोड़े वाले, जैसे कहते दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो संभव जोड़े बताइए, संभव जोड़े बताइए। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो संभव जोड़े बताइए। तो हमने अभी जैसे बताया को प्राइम फैक्टर जोड़े तुम्हें ऐसे बनाने जो को प्राइम फैक्टर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो योग का मतलब क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। और जब ये दो संख्याएं एचसीएफ कितना रहा होगा, ये रहा होगा आपके पास 4x प्लस 4y बराबर कितना 36। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना रहा होगा 9, x प्लस वाई बराबर कितना रहा होगा 9। अगर संभव जोड़े बताइए यानी इनके वो इतने जोड़े बताइए जिनका योग कितना हो, जिनका योग कितना हो 9। तो सबसे पहला जोड़ा ऐसे ऐसे फैक्टर ऐसे निकालो जिसका मतलब कुछ में कुछ भी काउंट हो, पहला हो जाएगा 1 और 8, यानी इसमें कुछ नहीं काउंट हो गया, नहीं काउंट होगा ना। अब इसके बाद आ जाइए, अब इसके बाद
इसके बाद आप इसके क्या हो जाएगा 2 और 7, इसमें भी कुछ भी नहीं कॉमन है, 2 और 7 इसमें कुछ भी नहीं कॉमन, ये कितना हो गया 4 और 5। तो इसके संभव जोड़े कितने हो गए, इसके संभव जोड़े कितने हो गए 3। इसके संभव जोड़े कितने हो गए, सबसे पहले संभव जोड़े बताइए इसके कितने 3। तो इसमें ऐसे जोड़े निकाले थे जिनसे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। आप पहले 1 8 2 7 4 5, ये कितने जोड़े संभव 3 जोड़े हो गए। अब इसमें अगले टाइप में क्वेश्चन आप देखते हैं, अगले टाइप में अब हम उस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें स्पेसिफिक रूल्स में आते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी माली के पास किसी माली के पास 44 सेब व 66 केले, 110 आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स में किसी माली के पास 44 सेब व 66 केले, 110 आम के पेड़, उनको इस प्रकार लगाना चाहता है, उनको इस प्रकार लगाना चाहता है, इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के पेड़ हों, एक ही प्रकार के पेड़ हों। सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, सभी पंक्तियों की संख्या। अगर किसी माली के पास 44 सेब है, 66 केले के और 110 आम के, उनको इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो, तो सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी इसे माली, कभी तुम्हें टेबल, कभी बाग, कभी खेत, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो तुम्हें क्या करना है, इनका तुम्हें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है 44 66 110, इनका ज्ञात करो एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात किया, क्योंकि एक मैक्सिमम ऐसा मेजरमेंट लाना पड़ेगा जो सबको एक उसमें लगा सके। तो मेजरमेंट का मतलब यानी सबसे, अब तुमने क्या कहा था कि तुम ऐसे 2 चीजें देखो जिसका अंतर सबसे कम हो। अंतर कितना है 22 का। फिर देखो हमने कहा था कि एचसीएफ वही होता है, या फिर दो संख्याओं का अंतर एचसीएफ होता है, या फिर उनके अंतर का फैक्टर एचसीएफ होता है। तो तुमने देखा यहाँ 22 22 का 22 पंचे 110, यानी एचसीएफ तुम्हें यहाँ मिल गया। अगर प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, तो पहली पंक्ति में गया कितना 22/44, यानी कितने पेड़ लगे 2। दूसरी पंक्ति में गया कितना 66/22, यानी कितना 3 पेड़ लगे प्लस। फिर चौथी पंक्ति में गया 110/22, यानी 22 पंचे। टोटल पेड़ कितने लगे 5 5, यानी कितना 10। तो टोटल पेड़ कितने लगे। जब प्रत्येक पंक्ति की बात आए, प्रत्येक सीट की बात आए, तो तुम्हें क्या करना है कि इनका एचसीएफ निकालो और सबको स्पेसिफिक रूल्स में डिवाइड करो। सबको अलग अलग डिवाइड करो, क्योंकि अलग अलग तरीके निकाल पाओगे इसको डिवाइड करने पर। इसका कितना दिन, टोटल कितनी पंक्तियां हो गई 10 पंक्तियां हो गई। टोटल कितनी पंक्तियां 10 पंक्तियां। अब एक आपका टाइल्स वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइल्स वाला बचा वो क्वेश्चन करवा दी। किसी आयताकार खेत के आकार जिसकी भुजाएं 284 मीटर इंटू 248 मीटर हैं। इस खेत में
लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या बताओ। कह रहा कि किसी एक आयताकार खेत के आकार जिसकी भुजाएं 248 या 24 सेंटीमीटर मीटर में है, इस खेत में लगने वाले टाइल्स की आकार बताओ। तो जब कभी भी ऐसा कोई खेत होगा, यानी कि ये यही तो चीज इस टाइप का आयताकार खेत होगा, ये जो खेत होगा इस टाइप का। अब इसने कहा कि इस मेजरमेंट में लगने वाले, तो ये तुम्हारी क्या होंगी, ये तुम्हारा होगा 284 और ये कितना 248, यही तो भुजाएं होंगी। और इसमें टाइल्स का मेजरमेंट क्या चल रहा होगा, टाइल्स का मेजरमेंट आपका यही तो चल रहा होगा, ये टाइल्स लगी होंगी, यही तो टाइल्स का मेजरमेंट चल रहा होगा, चारों लगी, यही तो टाइल्स का मेजरमेंट चल रहा होगा। तो तुम्हें कह रहे हैं कम से कम कितनी टाइल्स लग सकती है। तो टाइल्स के लिए जब कभी भी आए तो तुम्हें क्या करना है कि यानी कि तुम्हें लगा एरिया ऑफ फील्ड बटे एरिया ऑफ टाइल्स, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड बटे एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ फील्ड यानी जो खेत का है, ये खेत का एरिया निकालो। तो खेत का एरिया आपने निकाला, कितना आ गया, खेत का एरिया निकाला तो आ गया 284 इंटू ये भुजा लंबाई और ये चौड़ाई 248। अब ये एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा, तो तुम्हें इनका निकालना एचसीएफ निकाल के तब क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालोगे कितना आ जाएगा, ये आप निकालोगे 2, इधर लिख रहे हैं 284 और 248 का आप एचसीएफ निकालोगे 4 आएगा। जो टाइल्स का एरिया ऑफ टाइल्स आएगा ये तुम्हारा निकालना एचसीएफ, और एचसीएफ का क्या करना है, स्क्वायर करना। अगर ये वर्गाकार कह रहा तो तुम्हें स्क्वायर करना है, ये 4 गुणा 4। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 छन 24, 4 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा, कि 4 छन 24, 4 दुनिया ये हो जाएगा तुम्हारा 44। तो 2 गुणा करवाओगे 71 गुणा 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 छन 24, 4 दूनी 8, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 71 गुणा 62 4240। इसका असर मैक्सिमम टाइल्स कितने 4402। तो ये टाइप के क्वेश्चन हमने जितने से सारे क्वेश्चन करवा दिए। अभी अगर इसकी एसपीएम जैसे तो कुछ रूल्स या कुछ स्पेसिफिक सवाल बाकी होंगे तो हम एक अच्छी सी मिक्स वाली चीज लेके आएंगे, 8 10 सवाल की प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके बाद एसपीएम खत्म होगा। इसके बाद हो सकता है नया अगला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करें। धन्यवाद साथियों, यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दुश्मनों और दोस्तों और रिलेटिव यानी जितने बच्चे सभी को शेयर करो ताकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि आपका भला होगा तभी मेरा भला होगा। तो अगर आपका मैं भला करूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर साथ में चीजें मैनेजमेंट करते रहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर कुछ भी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा और आपको पीडीएफ मिलते रहेगी। धन्यवाद।